हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेल एंड सेल डिवीजन के अंदर क्या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, क्या अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डन। डीएनए का अपन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा डीएनए के अंदर, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए किससे बना रहेगा? डीएनए एंड आरएनए किस चीज से बना हुआ रहेगा? फॉर्म फ्रॉम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डीएनए का फॉर्मेशन में। ओके, न्यूक्लिक एसिड। डन। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये न्यूक्लिक एसिड का कैरेक्टर है कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बना रहेगा, यानी कि ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लिक एसिड के अंदर। डन। जैसे कि ये आपका ये हो गया NU एक हो गया, और ये आपस में जुड़ा रहेगा। ये हो गया न्यूक्लिक एसिड का साइन सेकेंड, और ये आपका अगेन एक न्यूक्लिक एसिड और सो ऑन। ठीक है, और इससे क्या बना रहेगा? ये जो बना ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और ये क्या है? आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर। ओके, डीएनए स्ट्रक्चर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरएनए या डीएनए किस चीज से बना रहेगा, तो आप क्या बताओगे? उसका जो सब यूनिट है, उसका फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन से बनेगा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड का अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, उसके बाद फाइनली फिर स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये किस चीज से बना हुआ रहेगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन मेनली 3 उसमें मटेरियल होगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ओके, तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। डन। और ये बना रहेगा किस चीज से? 3 पार्ट से। इसका जो मेन पार्ट है 3 पार्ट में डिवीजन हो रहेगा। ओके, डिवाइडेड न्यूक्लियोटाइड डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स। फर्स्ट जो है इसमें है नाइट्रोजन बेस। क्या है? नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजन बेस होगा। सेकेंड पार्ट इसका क्या है? शुगर। ओके, और फिर क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। डन। तो ये 3 पार्ट इसका हो गया, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ये डिवीजन हो गया बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो नाइट्रोजन बेस में अपन देखेंगे क्या होता है नाइट्रोजन बेस में। पहला क्या होगा इसमें? एडिनिन। इसको अपन डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। सेकेंड पार्ट है एडिनिन के बाद गुआनिन। ओके, इसको अपन कैपिटल G इसे डिनोट करने वाले हैं गुआनिन को। थर्ड साइटोसिन, इसको अपन कैपिटल C, ठीक है, इसे डिनोट करेंगे। फोर्थ वन थाइमीन का स्ट्रक्चर, और ये कैपिटल T। ओके, एंड फाइनली फिफ्थ वाला पार्ट ये यूरासिल। इसको अपन क्या डिनोट करेंगे? कैपिटल U। तो ये डिनोशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। तो ये जो पार्ट है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? ये नाइट्रोजन बेस जो है पांचों, ये डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट रहने वाला है। ओके, डीएनए और आरएनए। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं।
और शुगर तो है ही एज इट इज, और फॉस्फेट भी प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन ये क्या न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ये 3 पार्ट हो गया। तो ये नाइट्रोजन बेस जो है वो सबसे ज्यादा रोल में आने वाला है, इसी पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डीएनए के अंदर कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहेगा उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। डीएनए के अंदर एंड आरएनए के अंदर, तो यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन है, एडेनिन प्रेजेंट रहेगा, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन टी। ओके, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा आरएनए के अंदर, ये सब कुछ सेम रहेगा। ओके, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और इसके अंदर क्या रहेगा यूरासिल। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया आरएनए के अंदर, ये जो थाइमिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा डीएनए के अंदर। ओके, और यूरासिल जो है वो प्रेजेंट रहने वाला कहाँ आरएनए के अंदर। ये इंपॉर्टेंट मार्क है, इसको आप ध्यान में रखना। डन। तो ये पॉइंट जो है आरएनए और डीएनए दोनों जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डन। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा ये नाइट्रोजन बेस किस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर कौन सा प्रेजेंट है और आरएनए के अंदर सब कुछ सेम रहेगा। और बस ये बेसिक डिफरेंस रहेगा क्या, थाइमिन प्रेजेंट रहेगा डीएनए में और यूरासिल प्रेजेंट रहेगा आरएनए के अंदर। ओके, तो बस यही इसका बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लिक एसिड का। डन। अब अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ, ये बेसिक था ऊपर जो अभी बताया गया। ओके, जो डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो रिक्वायरमेंट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपका डबल हेलिक्स मॉडल है इस तरीके से। ओके, ये सेकेंड स्ट्रैंड। डन। ये वाला क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, फर्स्ट स्ट्रैंड हो गया, ये फर्स्ट स्ट्रैंड। और ये ब्लू कलर वाला क्या हो गया, सेकेंड स्ट्रैंड। ओके, डन। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड। ओके, डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसी को अपन यहाँ पे पूरा डिकोड करने वाले हैं कैसे उसका अंदर से स्ट्रक्चर होता है। ओके, डीएनए। डन। नेक्स्ट इसके अंदर क्या रहेगा, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड इसका अंदर कनेक्ट रहेगा। ओके, नाइट्रोजन बेस जो है वो ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ओके, ये क्या है, डबल बॉन्ड एंड रेड वन इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। ओके, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हम लोग यहाँ पे इसका डिवीजन पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी को, कैसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा। डन। तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, ये आपका फॉस्फेट, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, ये ग्रुप रहेगा। ओके, नेक्स्ट शुगर, S स्टैंड्स फॉर शुगर, ये क्या है शुगर। नेक्स्ट क्या रहेगा, जैसे ये आपका नेक्स्ट बॉक्स में रहेगा ये आपका नाइट्रोजन बेस। ओके, इसी तरीके से अपन यहाँ पे फॉस्फेट, शुगर,
एंड थर्ड वाला जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन बेस का, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। और ये सेकेंड पेयर का इधर क्या रहेगा, ये आपका न्यूक्लिक एसिड, ओके, या नाइट्रोजन बेस पेयर उसको बोलेंगे। अगेन शुगर, एस स्टैंड फॉर शुगर, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओके, बॉन्डिंग कैसे होता है उसके अंदर वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं डीएनए के अंदर। और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप, पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट, ओके। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे कि ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अगर एडेनिन रहेगा तो इसके अल्टरनेट में कैसा रहेगा, थाइमीन, एट, ओके। और अगर गुआनिन रहेगा जी, और उसके अल्टरनेट में कैसे कौन कनेक्ट रहेगा, साइटोसिन। अगर साइटोसिन इस तरफ है फर्स्ट स्टैंड में तो इधर क्या रहेगा, गुआनिन, ये उसका अल्टरनेशन होगा, डन। और ये वाला पार्ट क्या है, ये आपका फर्स्ट स्टैंड हो गया, और ये वाला रीजन सेकेंड स्टैंड। तो अपन यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये क्या है, सेकेंड स्ट्रैंड, ओके। तो ये स्ट्रक्चर इसका है डीएनए का, डन। और ये ग्रुप कौन सा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रुप, ये पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट। और ये क्या है, शुगर, ओके। और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस पेयर, बेस पेयर। इधर भी क्या है, वो सेम है, नाइट्रोजन बेस पेयर, एन बेस इसको लिखते हैं, एन बेस। और ये क्या, एस स्टैंड फॉर शुगर एंड पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट। तो ये पूरा उसका मॉलिक्यूलर डिवीजन हो गया, डन। अब अपन देखते हैं कैसे कैसे ये कनेक्ट रहता है, कनेक्शन इसके अंदर कैसा रहेगा, बॉन्डिंग का। तो एडेनिन और थाइमिन ये कितने बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, दो बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, डबल बॉन्ड इसके अंदर कनेक्ट रहेगा, ओके। और गुआनिन और साइटोसिन किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। वो जब भी अपन ने देखा बगल में जो स्ट्रक्चर है ट्रिपल बॉन्ड रेड लाइन वाला, ओके। तो अपन रेड से ही डिनोट कर लेते हैं, ओके। तो किससे रहेंगे ये, ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्डिंग कैसा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे, कौन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये इसका कनेक्शन हो गया, ओके, ट्रिपल बॉन्ड। और ये ग्रीन वाला क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। इसके किसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में। और इसके बीच में कितना है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन, ओके। नेक्स्ट जो इसमें बॉन्ड आएगा वो फॉस्फेट, ओके, फॉस्फेट, ये शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में, ये है फॉस्फेट और शुगर के बीच में कनेक्शन होगा, ओके। इस तरीके से ये सेकेंड स्टैंड वाला भी इस तरीके से कनेक्ट रहेगा, डन। अल्टरनेट, ये शुगर एंड फॉस्फेट, ओके। फिर उसके बाद क्या कनेक्शन रहेगा,
ये तो आपका टोटल कनेक्शन हो गया फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में। तो ये फॉस्फेट एंड शुगर बॉन्ड हो गया, डन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको सिंपल मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा, ओके। जैसे कि ये उसका सिंपल तरीका यहाँ पे ने देख लिया। सेकेंड स्ट्रैंड का कैसे डिकोडिंग रहेगा, यानी कि शुगर एंड फर्स्ट का जो फॉस्फेट है उसके साथ नहीं कनेक्शन रहेगा, वो फर्स्ट शुगर एंड सेकेंड का फॉस्फेट है उसके साथ वो कनेक्शन रहेगा, फॉस्फेट शुगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ओके। नेक्स्ट ये शुगर जो है वो इस तरीके से अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, डन। और ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया डीएनए मटेरियल का, डबल हेलिक्स का। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा एग्जाम में। एग्जाम्पल यहाँ पे अपन एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपको कोड दिया जाएगा, ओके, एट GC, ओके, CT, इस तरीके से। और आपको कोड लिखने के लिए बोला जाएगा कौन सा इसका अल्टरनेट आएगा, तो एट का कितना आएगा T और यहाँ पे T। तो ये किससे कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड G किससे जुड़ा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। C किससे जुड़ा रहेगा, गुआनिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ओके। और यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, तो इसका अल्टरनेट वाला कौन सा आएगा, G, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से रहेगा। और T यहाँ पे है नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लिक क्या है, नाइट्रोजन बेस। अगर ये T है तो यहाँ पे A आएगा अल्टरनेट में, और कितने से जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड से। तो ये कितना है, 2 बॉन्ड हो गया यहाँ पे, 2 2 3 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड। ये सबको कैलकुलेट करना है आपको। 2 4, ओके, 7 10 13 और +2 15। तो 15 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो ये आपको यहाँ पे कनेक्शन बताना रहेगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। नंबर ऑफ H बॉन्ड प्रेजेंट, डन। इस तरीके के तो आप बिल्कुल सिंपल है। आप अगर ये स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे कि एडेनिन थाइमीन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, फॉर्मेशन करता है, तो वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, डन। तो ये हम लोगों ने डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, ओके। और ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में, ओके, ये बॉन्ड है, शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है। और ये नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ओके। और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ये इसका नाम, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज मत बनाओ, लेकिन ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ही होता है, डन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर जो सिंपल है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन बेस कौन सा कितने बॉन्ड का होता है, डन। एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन जैसे ही आपको आए। और ये आरएनए के केस में यहाँ पे क्या रहेगा, यूरासिल, तो ये भी डबल बॉन्ड ही बनाएगा इन केस ऑफ आरएनए, ओके। थाइमिन के जगह पे यूरासिल रहेगा, वो भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डन। तो अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। और एनसीईआरटी का रीडिंग लगाते रहो, वो मस्ट है। स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।